हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं डॉक्टर विक्रम संपत, जो कि एक इतिहासकार हैं। ये भी उस सत्र में शामिल थे। हम इनसे अब कुछ और बातचीत करते हैं। डॉक्टर विक्रम संपत, आज तक से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विक्रम संपत, अभी हाल ही में आपकी नई पुस्तक आई है, वॉल्यूम 2 आया है वीर सावरकर पे। उस पुस्तक के बारे में ज़रा बताइए। जी, सुनील जी, वीर सावरकर की जीवनी मैंने 2 खंडों में लिखा है। पहला खंड जो है सावरकर एकोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट, ये उनके जीवन के पूर्वार्ध के बारे में है, 1924 तक, जब वो जेल से रिहा होते हैं। जो दूसरा खंड अभी आया है उसका नाम है सावरकर कॉन्टेस्टेड लेगेसी, जो 1924 से लेके 1966 तक, जब उनकी मृत्यु होती है, तब तक की कहानी है। जेल से आने के बाद वो किस तरह देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े रहे, क्रांतिकारी आंदोलन के साथ, और फिर कैसे उन्होंने समाज सुधार किए रत्नागिरी में, और हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में वो कैसे हिंदू समाज के अधिकारों के एक प्रवक्ता के तौर पे उन्होंने काम किया, और फिर गांधी हत्या में उनका नाम भी जुड़ गया था, जिससे वो बाइज्जत बरी हो गए थे अदालतों से। तो ये सारी चीज़ें इस दूसरे खंड में विस्तार से मैंने बताया है, दस्तावेज़ों के आधार पे। डॉक्टर विक्रम संपत, वीर सावरकर जो हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस होती है। जैसे कई लोग उनको उनकी महानता के बारे में बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी आलोचना भी करते हैं। तो ये जो आपकी नई पुस्तक आई है, क्या जो लोगों के मन में शंकाएं हैं, डाउट्स हैं, क्या वो दूर हो जाएंगी? मैं यही आशा करता हूं सुनील जी कि लोग इसको पढ़ेंगे और एक मुक्त रूप से इसको पढ़ेंगे, ओपन माइंड से, कि पूर्वाग्रह से अगर आप पढ़ें कि आप किसी के बारे में आपके एक पूर्वाग्रहित एक विचार हैं, तब कोई कुछ नहीं कर सकता। पर मैंने भी किताब में वही किया है दोनों खंडों में, कि सारे जो तथ्य हैं और दस्तावेज हैं, ना केवल भारत के अभिलेखागार, परंतु जो विदेशों में भी जो आर्काइव्स हैं और पुस्तकालय हैं, उसमें जो जो तथ्य थे वो सब पाठकों के सामने रख दिया है। तो जो पाठक उसको पढ़े, वो खुद अपना निष्कर्ष लगाए कि वो सावरकर का आंकलन कैसे करेंगे। और पहले खंड का हिंदी अनुवाद भी आ गया है, सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज। तो इन सारे किताबों को लोग पढ़ सकते हैं और अपना मन खुद बना ले कि इनकी जो माफ़ीनामा के बारे में हो, या फिर ये अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, या फिर गांधी हत्या में इनका हाथ था। तो ये सारी चीज़ें मैंने तथ्यों के आधार पे लोगों के सामने रख दिए हैं, लोग अपना मन खुद बना लें। विक्रम जी, इससे एक ही और जुड़ा हुआ एक अहम चीज़ है, क्योंकि आप इतिहासकार हैं। भारतीय इतिहास की तरफ अगर हम नज़र डालें तो इतने हमें नायक मिलेंगे जिनकी चर्चा नहीं होती है, या लोगों को जिनके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। नायक, महानायक रहे हैं। चाहे हम असम में लसित की बात करें, जम्मू कश्मीर में ललितादित्य की बात करें, या दक्षिण में रानी चेन्नम्मा की बात करें, तो आज की जो युवा पीढ़ी है, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, जो उन्होंने योगदान दिया है देश के लिए, उसके बारे में अवगत नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि जो इतिहास खास तौर पर स्कूलों में पढ़ाया जाता है, उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, ताकि इनका जो रोल रहा है इतिहास में वो पढ़ाया जाए, उसके बारे में जो आज के जो हमारी जो जनरेशन है उनको परिचित किया जाए? जी बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ आपकी बात से, और मैं बहुत बार इसको बोल भी चुका हूँ कि हमारे पाठ्य पुस्तक जो हैं उसमें इतिहास जिस तरह से पढ़ाया जाता है, उसमें बहुत सारे त्रुटियां हैं। 2 मुख्य त्रुटि ये है कि पहले तो ये माना जाता है कि भारत का इतिहास दिल्ली का इतिहास है, यहाँ जितने सारे सल्तनत हैं या मुग़ल साम्राज्य है, उसी पे पूरा बल दिया जाता है, जबकि पूरे देश, दक्षिण भारत हो, कश्मीर हो, पूर्वोत्तर हो, मराठा हिस्ट्री हो, इसको उतना तवज्जो नहीं दिया जाता। दूसरा ये भी बोला जाता है कि हम एक के बाद एक आक्रांता आते गए और उनके सामने घुटने टेकते रहे और हम पराजित होते ही रहे, परंतु बहुत सारे ऐसे युद्ध थे जो हम जीते भी थे। तो मेरी अगली किताब ऐसे ही वीर वीरांगनाओं के बारे में है, ललितादित्य, रानी नैकी देवी गुजरात की, फिर लचित बोरफुकन, कर्नाटका से रानी अब्बक्का जिन्होंने पोर्चुगीज़ को हराया था, मार्तांड वर्मा जिन्होंने डच को हराया था, वेलू नच्चियार तमिलनाडु से। तो ये बहुत सारे ऐसे लोग जिनको आज की युवा पीढ़ी शायद उनको नाम भी जानते नहीं थे। तो इन सब का एक संकलित बायोग्राफी मैं अभी अगले साल में लेके आ रहा हूँ। एक आखिरी प्रश्न, कल जब हमारी आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के विषय में आप खासा रुचि रखते हैं, तो क्या समझते हैं जम्मू कश्मीर पर आप क्या लिखने वाले हैं आने वाले दिनों? अभी ललितादित्य पे बहुत संशोधन कर रहा था और राज तरंगिनी को पढ़ने का सौभाग्य मिला, तो उससे ये भी पता चला कि कश्मीर का जो को हम जब सोचते हैं सिर्फ आज के कश्मीर के बारे में हम जानते हैं, परंतु कश्मीर का जो
हाँ, गौरवमयी इतिहास है कश्यप ऋषि से लेके उसका जो हिंदू एंगल है कश्मीर का, और कारकोटक डायनेस्टी और बहुत सारे अन्य डायनेस्टीज़ वहाँ थे, इनका और कश्मीरी पंडितों का जो खासकर योगदान रहा है कश्मीरी समाज में, कश्मीरी संस्कृति में, उसका शायद बखान बहुत कम हुआ है। तो ये बहुत सालों से, ऑलमोस्ट 10-12 साल से मेरे मन में यही चलता रहा है कि इनका एक समग्र सोशल हिस्ट्री ऑफ द पंडित्स ऐसा लिखने की ज़रूरत है। तो शायद ये भी लिखने का सौभाग्य कभी मिलेगा। आपने हमारे साथ बातचीत की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको हमारी ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू, नमस्कार।